दोस्तों, भारत में जब भी परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सब यही चाहते हैं कि परिवार का वह सदस्य स्वर्ग जाए। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ भी हुआ। वह चाहता था कि उसके मृत पिता स्वर्ग जाएं। उस वक्त भी आज ही के जैसे लोग हुआ करते थे जो कि यात्राओं का प्रबंधन करते थे। वह व्यक्ति कई ऐसे लोगों के पास गया जो कि यात्राओं का प्रबंधन करते थे, पर उनमें से कोई भी यह पक्का नहीं कर सकता कि उसके पिता स्वर्ग ही जाएंगे। इतने लोगों के यहाँ चक्कर काटने के बाद वह व्यक्ति काफ़ी परेशान हो गया। तभी उसे पता चला कि गौतम बुद्ध उसके शहर में मौजूद हैं। वह भागकर बुद्ध के पास गया। उस समय बुद्ध होने का मतलब माना जाता था कि आपके पास भगवान से सीधा संपर्क करने की शक्ति है, और इसका मतलब था कि उसके पिता सीधा स्वर्ग जा सकते हैं अगर बुद्ध चाहें तो। वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया। बुद्ध उस समय झील के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अपने शिष्यों के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। वह व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। समस्या सुन लेने के बाद गौतम बुद्ध कुछ बोलने ही वाले थे, तभी उस व्यक्ति ने कहा कि कृपया मना मत कीजिएगा, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। गौतम बुद्ध ने इस पर कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने मुझ पर बड़ा दबाव डाल दिया, अब मैं मना नहीं कर सकता। ऐसा करो, अभी घर जाओ, कल सुबह 4 बजे स्नान करके एक मटका मेरे पास लेकर आना। उस मटके में आधे पत्थर भरना और आधा मक्खन भरना, और उस मटके को कपड़े में बांधकर मेरे पास सुबह ले आना। उसके बाद ये देखा जाएगा कि तुम्हारे पिता स्वर्ग जाएंगे या फिर नहीं। उस व्यक्ति के पिता स्वर्ग जाने वाले थे, इसलिए वह तैयारियों में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने बड़ा सा मटका लिया, उसमें पत्थर और मक्खन भरा और बड़ी ही मुश्किलों से गौतम बुद्ध के पास लेकर आया। बुद्ध ने कहा, इस मटके के साथ झील के 3 चक्कर लगाओ। उस व्यक्ति ने भारी मटके को लेकर चक्कर लगाए और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, अब झील में चले जाओ और पानी के छाती तक पहुंचने तक जाते जाओ। उस व्यक्ति ने वही किया। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि इस मटके को डुबा दो। व्यक्ति ने मटका डुबा दिया। अब बुद्ध ने कहा कि एक छड़ी उठाओ और मटके को एक बार में तोड़ दो। उन्होंने कहा कि अगर मटका तोड़ने पर कंकड़ तैरें और मक्खन डूब जाए तो समझ जाना कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग चले गए। व्यक्ति ने यही किया और पत्थर डूब गए, मक्खन तैरने लगा। व्यक्ति निराश होकर जाने लगा। तभी उसे याद आया कि पत्थर तो तैर ही नहीं सकते। वह बुद्ध के पास वापस आया और उसने कहा कि ये तो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। पत्थर कहाँ तैरते हैं और मक्खन कहाँ डूबता है। इस पर बुद्ध ने उसे बड़ी गंभीरता से कहा कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रकृति का नियम यही है। अगर तुम्हारे पिताजी पत्थर होंगे तो नीचे जाएंगे, और यदि मक्खन होंगे तो ऊपर आएंगे। यही तो सृष्टि का नियम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ये कोई नहीं बता सकता कि व्यक्ति मरने के बाद कहाँ जाएगा। यह तो कर्म का फल है। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो वह स्वर्ग जाएगा, और यदि बुरे होंगे तो नर्क। इस सवाल का जवाब व्यक्ति अपने आप से ज़्यादा बेहतर पूछ सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का ज्ञान है। उसे अच्छी तरह पता है कि मेरे कर्म अच्छे हैं या फिर बुरे। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड एंड स्टे सेफ। गुड बाय।